वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना ज़ेबी मुगल और आप तो मुझे जानते ही हैं। तो आज मैं आया था अपने प्यारे भाई इशफाक भाई की तरफ। तो उनका जो है ना तुर्की का वीज़ा लगा है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बुलाया था स्पेशली अपने पास अपने होटल पे। तो मैं अभी सीधा जो उनके पास जा रहा हूँ, ठीक है। तो जाके उनकी खुशी का इजहार करते हैं, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच के आपको बताते हैं आगे क्या होने वाला है। यहाँ से इशफाक को मैंने साथ ले लिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नादरा ऑफिस। वहाँ पे कोई थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्स इशू आ गया था। तो डॉक्यूमेंट्स जो इशू है वो क्लियर करने के बाद जो है ना फिर हम आपको आगे बताते हैं। और माशाल्लाह से इशफाक का वीज़ा जो है ना वो अप्रूवल हो के आ गया हुआ है, ठीक है। इनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाते हैं, क्लियर करवाने के बाद ठीक है फिर आपको आगे बताते हैं, ठीक है। और साथ साथ में जब डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाएंगे तो आपको मैं वो भी बताता हूँ कैसे क्लियर होते हैं। अभी हम चलते हैं अंदर और अंदर जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। इशफाक दुआ करो तो डकाम हो जाए। गाइस जी हम नादरा ऑफिस के अंदर आ गए, ठीक है ना। अभी चल के अंदर देखते हैं क्या सीन है। ये अंदर गए हैं, ठीक है। हमने काउंटर पे जाके हमारे बहुत अच्छे भाई थे उनसे हमने बातचीत की है। तो उन्होंने हम लोगों को बताया है कि यार ये जो ट्रैकिंग ID नंबर आपको आएगा, आपने इसको कॉपी करके जो आपने इसकी पेमेंट करनी है तो आपकी जो FRC जो है ना कलर प्रिंट जो है ना वो आपको यहीं पे मिल जाएगी PDF में, ठीक है। तो ये इशफाक है हमारे, ठीक है। तो इशफाक दिखाइएगा ज़रा कौन सा है ये। यार ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको ओपन करें ना। हाँ, तो ये यहाँ पे ना कुछ देर बाद जो ना यहाँ पे मैसेज आएगा, ठीक है। तो उसको हमने कॉपी पेस्ट करके उस पे जो ना हम लोगों ने पेमेंट करनी है। तो 2 से 2.5 घंटे का टाइम उन लोगों ने मांगा है, ठीक है। तो अभी 2 से 2.5 घंटे भाई अभी हम घर जाएं या फिर यहीं पे कहीं हम वेट करें? नहीं, वेट करते हैं। वेट करते हैं। तो गाइज फिर हम लोग वेट करते हैं। बच्चियां देख रही हैं मेरी तरफ। भाईजान भाई आपको फेमस हो रहा है, कोई मजाक थोड़ा ही है। आधे बाहर चलते हैं भाई। अरे कोई भाई ये काम को करना आसान नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं बाहर, ठीक है। कुछ खाते पीते हैं। तो पैशवा क्या क्या खाएंगे क्या ये बताएं मुझे। कोल्ड ड्रिंक वगैरह चलेगी? तो गाइस अभी हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के, ठीक है। तो हम मैसेज का वेट करते हैं, जैसे हमें मैसेज आएगा तो आज हमने इसको यहाँ से क्लियर करके हम लोगों ने निकलना है। बगैर क्लियर किए हम लोग नहीं जाएंगे। अभी जाके हम अपनी जो है ना लेमोजिन निकालते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी लेमोजिन जो किस तरह की है। पे पार्क के अंदर जोहटन की कोई पार्क है, ठीक है। मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है क्या नाम है। आए चलें भाई इशफाक से पूछते हैं, उनको तो बेहतर पता होगा क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो भाई इशफाक ये कौन सी जगह, हम कौन सी पार्क में बैठे हैं? ये भाईजान ये जोहटन शौक चौक है। शौक चौक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। हम वेट कर रहे हैं अपने मैसेज का, जो नादरा का हमें मैसेज आना है FRC का। तो देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। तो इतनी देर में कोई थोड़ा बहुत शुगल हो जाए, कुछ खच्चे मच्चे मार लेते हैं, ठीक है। तो भाई जी की ख्याल है? बिल्कुल ठीक है। खच्चा खुचा मारनी चाहिए, मारनी चाहिए यार। मैं आना कोई थे कोई बच्ची बुच्ची लभ जाए भूडी करना से अपने स्वाद आ जाना, ठीक है। तो इधर वो परले पास है ना, वो परली साइड से आंटी उंटियां तो बढ़िया ने, ठीक है। लेकिन आंटियां छेड़ नहीं सकते। आंटियां छेड़ांगे तो बड़ी कुट पैनी सानू, ठीक है। उंज वैसे बड़ा सुने आते ने आंटी होवे ना खून खराबा ते ना शोर शराबा, ठीक है। ते बाकी यार लव यू हो गया। ते अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना ज़ेबी मुगल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ है इस टाइम भाई इशफाक। तो ये इधर होते हैं खोखर चौक में। इनका माशाल्लाह अपना रेस्टोरेंट है, हाजी सरदार मछली फरोश के नाम से, माशाल्लाह बहुत मशहूर है। जोहटन चौक शादेवाल, जोहटन में चौक शादेवाल में, ठीक है। तो अभी मैं आया हुआ था भाई इशफाक के पास, इन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया और इनका कोई थोड़ा सा इशू आ रहा था नादरा की तरफ से। तो अभी माशाल्लाह रिसेंटली इनका वीज़ा जो है ना लगवाया है तुर्की इस्तांबुल का। तो अभी इस्तांबुल जा रहे हैं। तो भाईजान आपका वीज़ा लग के आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको क्या इस टाइम मतलब आपके दिल के अंदर कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है? जी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और माशाल्लाह एक मतलब वहाँ के अंदर शेबी भाई ने जो मेरा वीज़ा है ना वो लगवा लिया है और मुझे सेंड भी कर दिया, पेपर भी वीज़े का मुझे दे दिया। और इन्होंने मुझे 2-3 दिन का बोला है। तो एम्बेसी में
जैसे वो ईमेल आएगी तो मेरा पासपोर्ट वहाँ पे जमा होगा। तो ये शेबी भाई का बड़ा शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि शेबी भाई ने जो ट्रैवल एजेंसी का जो प्रोजेक्ट खोला हुआ है, लोगों को वीज़े और उम्रे के हज उम्रे के वीज़े दे रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और इनके पास आएँ आप, ठीक है, आपको ट्रैवल भी बताते हैं और इनका जो दफ्तर है वो भी बताते हैं, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे सब के लिए और अल्लाह ताला ईमान की मजबूती दे, अल्लाह ताला हमें सबको सीधा रास्ता दिखाए, आमीन। ठीक है। तो आप खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें आपका शेबी भाई और आपका इशफाक भाई। और मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि भाई इशफाक जो है ना काफ़ी मतलब कि एजेंट्स के पास पहले जा चुके थे, तो जी फिर ये मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, अली भाई हैं, इनके छोटे भाई हैं वो, ठीक है। उन्होंने मुझे अर्ज़ किया कि यार मेरे ना भाई हैं वो, उनको ना वीज़ा चाहिए तुर्की इस्तांबुल का, तो वो काफ़ी मतलब कि वीज़ा वगैरह एजेंसी मतलब के एजेंट्स के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो यार अगर आप कर सकते हो तो आप जो है ना करके दो। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं कर देता हूँ। तो ये काफ़ी मतलब एजेंट्स के पास गए। भाई इशफाक, आपको जो आप गए मुख्तलिफ लोगों के पास गए वीज़ा लेने के लिए, तो उन्होंने आपको क्या टाइमिंग दी है वीज़ा की? कितनी देर तक आप महीने में देंगे, 10 दिन में देंगे, या 2 महीने, 3 महीने या 5 महीने में देंगे? 7 माह का, कोई 6 माह का, कोई 4 माह का, हाँ। इस तरह मतलब वो फिर पैसे भी ले लेते हैं, तो आगे से फिर उनको ख़राब करते हैं, चक्कर पे चक्कर लगाते हैं और फ़ोन पे फ़ोन करते हैं तो वो उठाते नहीं है, फिर बाद में पैसे भी ले लेते हैं, बाद में बहुत सारा ख़राब करते हैं, ठीक है। तो इन 2 नंबर बंदों से आप डिवाइड करें, बचें। और ऑथेंटिक बंदा जो है काम करने वाला, उसके पास आएँ आप, शेबी भाई के पास आएँ और इंशाल्लाह आपको पूरे भरपूर तरीके के जो है ना वर्क परमिट 1 साल का, वो वहाँ आपको कंपनी का वीज़ा मिलेगा जिसमें खाना पीना रहायश, उसमें सारा ट्रैवल मेडिकल आपका फ्री होगा। आपको वहाँ पे अगर लीरा मिलती है सैलरी, कोई गलबन 30,000 रुपया लीरा सैलरी, 26,000 रुपया उनका गवर्नमेंट का शेड्यूल है कि कंपनी तनख्वाह देगी। लेकिन वो ऐसा होता है कि जो काम करने वाला, अच्छा काम करने वाला लड़का है, जो कारीगर है, वो स्टिल जानता है, तो उसको वो 30,000 35,000 लीरा देते हैं तनख्वाह महाना। उसमें आपने 4 घंटे ओवर काम लगाए हैं तो आपको डबल दिहाड़ी मिलेगी। मतलब आपका जो 35,000 लीरा ना, वो आपका 70,000 लीरा में उल्ट हो गया, आपका महीने की अच्छी खासी रकम बन जाती है। 4,20,000 रुपया महीने का बनता है आपका। अच्छा, तो भाई मुझे आप ये थोड़ी सी एक बात और बताएं जो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ। तो व्यूवर्स, ये बात इस तरह है कि भाई इशफाक 3-4 एजेंट्स के पास पहले गए थे वीज़ा लेने के लिए, तो किसी ने इनसे 18 लाख मांगा, कोई 20 लाख मांग रहा था, कोई जो है ना 22-25 लाख रुपए इनसे मांग रहा था, ठीक है। तो हम आपको जो है ना सिर्फ वो भी वीज़ा देंगे जी विदाउट ट्रैवल, ठीक है ना। तो मैंने भाई इशफाक को जो वीज़ा दिया है, ठीक है, 1 साल का वर्क परमिट है उसके अंदर, ठीक है, और 16,50,000 उसकी कॉस्ट है वीज़े की, ठीक है, और 1 साल का जो है ना वर्क परमिट है, ठीक है, और आपके खाना पीना रिहाइश हर चीज़ वहाँ पे आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। भाई इशफाक, 16.5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा आपसे लिया हो? नहीं, कोई भी नहीं, बिल्कुल। आप बता सकते हैं उनको? नहीं, मैंने 16.5 लाख में मेरा पूरा मुकम्मल काम हो चुका है। और जो आप अदरवाइज दूसरे लोगों के पास जा रहे थे वीज़ा लेने के लिए, तो वो आपसे क्या कॉस्ट मांग रहे थे? वो 20 लाख मांग रहे थे, फिर दूसरे नंबर पे पैसे दे के, और पैसे बाद में उनसे इनको आए हैं बड़े मुश्किल तरीके से, ठीक है। तो क्योंकि ये जो हजरात है ना 2 नंबर काम कर रहे हैं, वो पैसे ले लेते, बाद में अगले बंदे को चक्कर पे चक्कर देते हैं, आज आएगा कल आएगा, फिर बंदा ना ज़हनी तौर पे अपसेट हो जाता है, ज़हनी तौर पे अपसेट। क्योंकि जो बंदा जिस काम के लिए आया है, जिस बंदे को जिस काम के लिए कहा है, वो बंदा अगर उसका काम नहीं कर रहा है तो वो बंदा ज़हनी तौर पे अपसेट हो रहा है। लेकिन ये चीज़ें ना ख़त्म कर दें प्लीज़। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक अच्छे बंदे के पास आएँ जो आपका काम कर सके, और ऐसा बंदे के पास जो मुझे मेरी नज़र में था कि मैं अब आया हूँ शेबी भाई के पास, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। और इंशाल्लाह उसमें आने वाले कल के लिए वो हमारा फ्यूचर का बहुत अच्छा मतलब सामने आएगा, हमारा अच्छा फ्यूचर बनेगा आने वाले कल में बच्चों के लिए और आने वाले कल के लिए, ठीक है। तो इंसान इसी तरह से आगे चलता है तो अल्लाह ताला कामयाबियाँ देता है। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बात रखे। शेबी भाई, आपका
दिल बहुत से शुक्रिया, दिल से कोई शुक्रिया। मसला नहीं है, आप बड़े भाई हैं, आप आपका हमारे दिल से काबिल एहतराम है, बड़े भाई हैं आप। तो गाइस अगर किसी भाई को भी किसी भी कंट्री का वीजा चाहिए, ठीक है, विद इन मंथ, ठीक है, मैं ये नहीं कहता आपको कि यार 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन, ये तो झूठ हो जाता है, ठीक है ना। विद इन मंथ मतलब आप किसी एजेंट के पास जाओगे ना, आपको यूरोप कंट्री का वीजा चाहिए, ठीक है, उसने आपको कहना 6 महीने का टाइम देगा, वो आपसे पेमेंट लेगा, पेमेंट लेके वो आपकी पेमेंट को इन्वेस्ट करता है आगे, ठीक है। जब आपका जो 6 महीने जो होता है ना आपके पूरे होने वाले होते हैं, तो वो फिर आपको जो है ना रिटर्न कर देते हैं, नहीं जी एम्बेसी ने आपका वीज़ा एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तो ये काइंडली आप अपनी पेमेंट जो है ना वापस ले लें। तो पेमेंट देने का तरीका उनका क्या होता है, पेमेंट देने का तरीका उनका ये होता है कि अगर आपने उनको 8 लाख रुपया दिया है ना, तो वो आपको रिटर्न में 4 लाख रुपया देंगे, और 4 लाख रुपए का आपके साथ वो टाइम करेंगे, ठीक है। वो जो 4 लाख रुपया जो होगा आपका, वो आपको ये देंगे मिनिमम कोई साल के अंदर, ठीक है। 1 साल में वो आपको 4 लाख देंगे, और वो भी 4 लाख आपको रो रो के लेना पड़ेगा। तो भाई आपने मुझे कोई एडवांस पेमेंट नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना, सिर्फ आपने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स देने क्लियरली, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बोलूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह विद इन मंथ में आप लोगों का जो वीज़ा है वो आपके हाथ में दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह। जब वीज़ा आपका आ जाएगा लग के, हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, जब आप ट्रैवल करेंगे, ठीक है, फिर आप जो है ना हमें हमारे जो है ना पैसे दे सकते हैं, ठीक है। और रही बात डन बेस की, अक्सर कई भाई जो है तो वो कहते हैं कि यार डन बेस पे हम लोगों ने काम करवाना है, ठीक है। डन बेस पे भी हम लोग काम करते हैं, लेकिन उसमें ये हो थोड़ा सा इशू ये आ जाता है कि जो एम्बेसी की फ़ीसें वगैरह होती हैं, या और काफ़ी मतलब इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो कोई भी बंदा खुद से प्रोवाइड नहीं करता वो, ठीक है। मैं भी अगर मैं अब जैसे भाई इशफाक का मैंने वीज़ा लगवाया है, ठीक है, अगर मैं हर चीज़ खुद से करता ना, तो मैं भी हो सकता है एंड लास्ट में आके इनका वीज़ा क्लियर हो जाता, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी थी इनके ऊपर, ठीक है। ये भाई उस टाइम जो है ना अपनी बात से जो है ना मुकर जाते ना, कहते कि भाई मैंने जाना ही नहीं है, मेरा प्लान कैंसिल हो गया। तो भाई वो जो मेरा इन्वेस्टमेंट जो मैंने पैसा लगाया था, तो वो मेरा तो किसी काम का नहीं था ना, वो तो मुझे मिलना भी नहीं था कहीं से, ठीक है। इसलिए डन बेस पे कोई भी बंदा काम करता है ना, तो उसने आपसे हाफ पेमेंट लेनी होती है, ठीक है। मैं आपसे हाफ पेमेंट भी नहीं लूँगा, मैं आपसे तीसरा हिस्सा। अगर आपका 1 लाख लग रहा है तो 1 लाख में आपने मुझे 30,000 देना, अगर आपका 10 लाख लग रहा है तो आपने मुझे 3.5 लाख रुपया देना है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपका जो है ना जो काम होगा इंशाल्लाह तसल्ली बख्श होगा, कि ऐसी मसले वाली बात नहीं है। आप विज़िट करें, मेरा जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, ठीक है, वहाँ पे मेरा जो है ना वेबसाइट पे जो है ना मेरे लिंक लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं, ठीक है, और इंस्टाग्राम, आप मुझे कहीं भी आगे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह अपने भाइयों को सपोर्ट करूँगा, तो बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।